नमस्कार फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि, ऐसे तो शिवरात्रि प्रत्येक महीना चतुर्दशी को होता है, लेकिन पूरे वर्ष में माघ और फागुन के कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी, उसमें महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की अगर बात करें तो महाशिवरात्रि उस विधा और उस दिन और उस महात्म का नाम है जब भगवान शिव ने अपने आप को प्रकट किया था, अपने आप को स्थिर किया था। भगवान शिव जो कि जब पृथ्वी पर अपने आप को स्थिर किया था तो सबसे पहले पूजा उनकी ब्रह्मा और विष्णु ने की थी। ब्रह्मा और विष्णु जी ने जब भगवान शिव की पूजा की थी, उसके बाद से ये परंपरा लगातार चलती आई है और ये परंपरा हजारों हजार वर्षों से सनातन धर्म के लिए एक बहुत प्रेरणादायी और बहुत ही ऊर्जावान और शक्ति का स्रोत है। महाशिवरात्रि में भगवान शंकर शिव अपने आप को प्रकट किए थे और जो अदृश्य रूप से दृश्य रूप में लोगों के भक्ति भाव को और लोगों को अपने दर्शन से, अपनी सेवा से और अपने अनन्य भक्ति से कृत्य करने के लिए उन्होंने अपने आप को स्थूल रूप धारण किया था। और यही भक्ति भाव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के लिए बेहतरी के साथ उनको बेहतर और बेहतर करने के लिए अति आवश्यक होता है, जो कि सनातन परंपरा है और इसी महात्म्य को शिवरात्रि कही जाती है। शिवरात्रि एक उस रात का नाम है कि जो कि पूरे वर्ष में सबसे अंधेरा, सबसे डार्क रात को शिवरात्रि कहते हैं। जब आपको पता है कि जब प्रकाश अपने आप को प्रकट करता है तो अंधेरे को चीरता हुआ ज्ञान स्वरूप मनुष्य के भीतर उतरता है और शिव उसी का नाम है। शिव जब प्रकट होते हैं तो अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश मनुष्य तक पहुंचता है। शिव का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। जब शिव पूरे अनंत ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में अपने आप को प्रकट करते हैं तो एक प्रकाश पुंज की तरह हजारों हजार सूर्य के रोशनी की तरह प्रकट करते हैं और उसी रोशनी का एक कण मनुष्य के आत्मा को तृप्त करती है और मनुष्य स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर मनुष्य अपने पूरे क्रिया कर्म और पूरे जीवन को जीता है। तो जीवन जीने का नाम शिव है और जीवन जीने के कला को सीखने की रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि जागृत होने का रात है, अपने आप को जागृत अवस्था में एक बेहतर इंसान बनाने की रात है और शक्ति ग्रहण करने की रात है। शिवरात्रि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इतनी बड़ी शक्ति की पुंज इकट्ठी होती है कि मनुष्य की शक्तियों को अपने तरफ आकर्षित करती है और उसी आकर्षण का नाम शिवरात्रि है। और लोग जगकर इस शिवरात्रि को, उस शक्ति का स्वरूप को, उस शक्ति के पुंज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और साधक अपने जीवन में साधना को उच्च और उच्च करने की कोशिश करते हैं। शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि भगवान शिव जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा विष्णु ने सबसे पहले पूजन किया और इसके बाद उनसे भक्ति और जगत के कल्याण का वर मांगा, क्योंकि भगवान शिव पूरी तरह एक अंत का नाम है। भगवान शिव को एक विनाश का देव भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही दयालु और कृपालु भी है। इसीलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने जब पूजा की तो भगवान शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहा कि आप ही सत्य हैं, आप ही शिव हैं और आप ही सुंदर हैं। शिवरात्रि पूरे साल के रात्रियों में सबसे महान रात है, जब भगवान शिव ने हजारों हजार सूर्य की रोशनी को लेकर अपने आप को प्रकट किया। ये जीवन में वो अनंत रात के समान है कि जब कभी भी कोई अंधकार से निकलकर प्रकाश पुंज बनता है और ज्ञान स्वरूप अपने आप को जगत में स्थापित करता है, उस रात को शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि भगवान शिव के लिए बहुत ही प्रिय रात है। जो भक्त इस रात में जगकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और उनकी ध्यान करते हैं, उनका जीवन सफल होता है और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पाते हैं और ये पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जो मनुष्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त करते हैं। भगवान शिव
अपने आप में अनंत देव हैं जिनकी न कोई आदि है न अंत है। इस गैलेक्सी या पूरे गैलेक्सियों के समूह जो पूरे ब्रह्मांड हैं, उस सबों के रचयिता और जनक भगवान शिव। ओ अंधकार में शिव मतलब कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तब शिव, जब सब कुछ तब भी शिव, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी शिव। शिव आदि और अंत हैं और इसी अंत और आदि की पूजा होती है शिवरात्रि में। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए उनसे वर मांगा और कहा कि आप जगत के ऊपर कृपा करें और उस जगत के कल्याण के लिए अपने जीवन में वो सारे लीलाओं को करें जिससे कि इस दुनिया के प्राणियों का कल्याण हो। तो भगवान शिव ने जब स्थूल रूप धारण किया हजारों सूरज के समान रोशनी लेकर, तब इस जगत के कल्याण के लिए पशु पक्षी प्राणी जड़ चेतन सब में उन्होंने शक्तिपात किया, शक्ति का प्रादुर्भाव किया, शक्ति प्रदान की और उसी शक्ति से सब पूरी ब्रह्मांड पूरी गैलेक्सी गतिमान हुई। और उस गति का नाम है ऊर्जा, क्योंकि हम ऊर्जा की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और वही शक्ति वही ऊर्जा हमें पूरी दुनिया में विचरण करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरत होती है। तो शक्ति के पूजा का ही नाम शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि की महात्म्य दैविक, आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक और सारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि आज की रात जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थूलता प्रदान कर, शांति प्रदान कर, अपने जीवन की शक्तियों को एकत्रित कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, तो शरीर के मेटाबॉलिज्म और केमिस्ट्री ऐसे काम करती है जैसे मानो कि हजारों साल से उन्होंने इस काम के लिए प्रयासरत हों। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, पौराणिक दृष्टिकोण से भी और जीवन जीने के कला के दृष्टिकोण से भी शिवरात्रि का महात्म अनन्य है। और आज इस शिवरात्रि पूरी दुनिया में मनाई गई और इस शिवरात्रि का भाव ये था कि जगत का कल्याण हो। भगवान शिव सभी प्राणियों पर, पशु पक्षी सभी पर एक अपने कृपा का नज़र रखें, कृपा के पात्र रखें उनको और जगत का कल्याण हो, जगत में शांति हो और जगत में भारतवर्ष का नाम ऊंचा हो। क्योंकि भारत भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि भारत में ऋषि मुनियों का देश है। भारत ऋषि मुनियों के रहने के स्थान का नाम भारत है, आर्यावर्त है। और इसी आर्यावर्त और भारत को भगवान शिव ने चुना अपने जीवन के लीला के लिए और प्रकट करने के लिए। इसीलिए भारत भूमि में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर कोई भी विशेष काम का अनुष्ठान करता है तो भगवान शिव उस काम को पूरा करने में मदद करते हैं। इसी बात को लेकर शिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की ध्यान करता है तो उसकी मनोरथ पूर्ण होती है। आज के दिवस में करोड़ों करोड़ लोगों ने शिवरात्रि के त्यौहार को, जश्न को मनाया और आज पूरे लौह नगरी जो मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, जमशेदपुर, बिष्टुपुर राम मंदिर, जहाँ पे साक्षात भगवान शिव ने सैकड़ों भक्तों को दर्शन दिया और इस रात्रि को बेहतर और बेहतर तरीके से मनाया गया। इंडिया टीवी ऑनलाइन भगवान शिव को नमन करती है, शक्ति को नमन करती है और उनके इस भाव को नमन करती है कि जगत का कल्याण हो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही आदि है, शिव ही अंत। दर्शकों से इंडिया टीवी ऑनलाइन अनुरोध करती है कि भगवान शिव की आस्था उनकी मनोरथ और उनके लक्ष्य तक शंभो शंकर ओम श्री महागणाधिपति नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शिवाय गुरुवे नमः। ओम हरि ओम अथात पंचांगरुद्राणां ओंकार मंत्र संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। नमस्ते देव देवेश नमस्ते परमेश्वराय नमस्ते वृषभारूढानकाराय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम नम नमस्ते रुद्रमन्यभूतोतैषवे नमः। नमस्ते
नमस्तु धन्वने बाहुभ्यां तते नमः यात ईशु शिवतमा शिवं भवते नमः शिवाश्रवयाय तोते रुद्रभृजाय ओम नमो भगवते रुद्राय ओम पूर्वांग रुद्राय नमः महादेव महात्मन महाभासनासनाय महाभारहरवंदे मगराय नमो नमः ओम भूर्भुवस्वहं नशवते नमः नशवदान्तकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिंगाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिंगाय नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ज्वलाय नमः ज्वलिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगं स्थापयते पाणिमन्त्रं पवित्रो ओम नमो भगवते रुद्राय मंसिं दक्षिणांग रुद्राय नमः शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानग्रहकारणः शिवमेकं परमवन्दे शेखराय नमो नमः ओम भूर्भुवस्वः ओम सिं अवैत मृत्युरमृतनागर्न वैवस्वत नाभ्यङ्गृणोत पार्नवनस्पतिव्याभनसि तागो रहि सजदान पुष्पवान् प्रजावान् वसवान् भवते य एवं वेद व्योमायतनं वेद आयतनवान् भवते आज्ञेर्वा अपामायतनान् आयतनवान् भवते यो अग्नेरायतनं वेद आपो वै अग्नेरायतनान् आयतनवान् भवते य एवं वेद व्योमायतनं वेद आयतनवान् भवते वायुर्वा आज सवेरे
मंदिर 5:30 बजे खुला है, भगवान का साफ किया है, उसका बाद जलाभिषेक किया है, उसका बाद फिर आदमी लोग आना अपने से जल चढ़ाना, उसका बाद शाम को 9 बजे बंद हो गया है। उसका बाद फिर भगवान को दूध दही पंचामृत से अभिषेक, गन्ना जूस बहुत सारा से अभिषेक हुआ है। महान्यास पूर्वक संपूर्ण ब्राह्मण मुखेन एकादश वाराभिषेकों और सहस्रनामार्चना और पुष्पांजलि ये सब हुआ है। और भक्तों को चरणामृत वितरण और आशीर्वाद। जी, और सभी भक्तों को क्या कहना चाहेंगे अपने से आज कि लोक कैसे? कल्याण सिद्धार्थों अन्नपूर्ण विश्वेश्वर कृपा करुणा कटाक्ष। आप अपना बस ध्यान रखना है और पशु पक्षी सबको और गौ माता को रखना करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों का ब्राह्मण लोग इतना सेवा किया है तो इसीलिए इन लोगों का छोटा सा तोहफा हम लोग का सेक्रेटरी साहब से ब्राह्मण आदमी लोग, ये खुद ब्राह्मण है। दाना पेड़ तప్పేం లేదు, दाना पेड़ तప్పేం లేదు। పెద్దవాడు మనం రాముడు ఓకే ఇంకో సంచి శతమాన్ భవత శైవేంద్రియే ప్రతిష్టతే। ఇది రామమందిరం నుంచి చిన్న ముఫ్త్ అంటే మూర్తి గారు ఇంకోటి ఏంటంటే विजयी भव, विजयी भव। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। विल रिकमेंड गॉड टू ब्लेस यू। यह महाशिवरात्रि का त्यौहार और विष्णुपुर राम मंदिर बिल्कुल ऐसे भगवान शिव का अवतरण और इतने विधि विधान से पूजा की गई, सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस में आप? कहना क्या है, शिव एक है, ईश्वर एक है। हम सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामना देना चाहूँगा और भगवान शिव से मैं प्रार्थना करूँगा कि सभी भक्तों को अपना आशीष देते रहें, किसी का भी कोई तकलीफ किसी को ना दें और सबको अच्छी तरह से रखें। जी, और आज के दिवस में क्योंकि अब से माँ शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद पूरी दुनिया में व्याप्त है, तो इसको लेकर विष्णुपुर राम मंदिर का कोई खास तैयारी आगे करने वाली है जो आप बताना चाहते हैं? श्री राम नवमी के तैयारी मंदिर में चालू होगा और श्री राम नवमी के प्रारंभ में ही हम लोग का तेलुगु नववर्ष का प्रारंभ होगा। उस समय हम लोग कुछ कार्यक्रम भी करेंगे और सभी को नववर्ष की बधाई भी इस समय देते हुए हम कार्यक्रम में सभी को शामिल होने का आग्रह करेंगे। जी, अपना परिचय बताएं। मैं दुर्गा प्रसाद शर्मा, महासचिव आनंद बख्श श्री राम मंदिर। फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।